मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है एंड दिस इज़ माई हाउस। ये हाउस का मैं टूर आप लोगों को जल्दी दूंगा। बहुत ही मस्त हाउस है। अभी सबसे पहले चलते हैं बस स्टैंड, वरना मेरा बस ना छूट जाए। टोपी पहन लेता हूँ यार, थोड़ा छोटा है टोपी पर मैनेज है। मेरे को माल्टा आए हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गया। आई वॉज स्टेइंग इन माई फ्रेंड्स प्लेस, नॉट इवन फ्रेंड, ही इज़ काइंड ऑफ माई सीनियर। सो या, और कल फाइनली हम लोग का रूम क्लियर हो गया और कल रात में 3 बजे तरफ वी केम टू आवर हाउस। हमारे घर में 3 बंदे रहते हैं और आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है। कल गया था मैं, कल नहीं, हाँ कल ही गया था सुबह। आई हैड माई इंटरव्यू देकर आया और अभी जा रहा हूँ काम के लिए। यहाँ ऐसा सीन है कि बस में ही जाना रहता है सारा जगह, तो फिर बस का टाइमिंग वैसा मेरे को पता नहीं है। थोड़ा दूर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो बस लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पास में भी मिल ही जाता मेरे को काम, लेकिन वहाँ पे मिल ही गया, वो भी है। ओके, तब मैं बस स्टैंड में पहुँचता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को रास्ता पता नहीं है तो मैं चेक करूँगा। तो यार मैंने देख लिया, बस यहीं पर है सामने। मेरा घर यहाँ पे, घर से यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी तो थोड़ा मेरे को लेट तो नहीं हो रहा है, बट यहीं पे ओशन है, मस्त सही लोकेशन में घर मिला हुआ है। और घर का सीन बताऊंगा आप लोगों को, कैसे मैंने ढूंढा, कहाँ क्या किया। ये मेरा लोकेशन है एंड आई हैव टू वॉक फ्रॉम दिस वे। मैं दीपक दिल्ली का वेट कर रहा हूँ उसका भी मेरे साथ ही लगा है जॉब, तो यहाँ से वो मोस्ट प्रोबेबली उस साइड से आएगा क्योंकि उसका घर वो साइड में है। तो मेरे को रोड क्रॉस करना है, तो लेट्स क्रॉस द रोड। यहाँ इंडिया वाला सीन है सेम, इंडिया वाला सीन है, जहाँ मन वहाँ गुस्सा, कोई ये नहीं है। आई एम फ्रॉम दैट बस। ये दीपक दिल्ली का आ गया बस वहाँ पे, वो वहाँ से आ रहा है। अब मार्च करते हैं, 10 मिनट का है ऑलमोस्ट, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन इट्स अपवर्ड स्लोप, सो थोड़ा सा टायरिंग है। रेस्ट। आई विल शो यू माई लोकेशन वेयर आई वर्क, इट्स इवन न्यू फॉर मी, सो लेट्स होप the work is good and I'll get paid decently. By the way, मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितना पे है, क्या है। अगर आप लोगों को ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो just subscribe to my channel and also do like my videos because आप लोग का लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है नई वीडियो बनाने के लिए। क्या आ गया दीपक दिल्ली। That's the location of my walk। बहुत ज़्यादा चलना पड़ा हम दोनों को। It's just 10 minutes। भाई तब भी बहुत ज़्यादा ये था ना, अप साइड वॉक था। खैर ऑलमोस्ट केम हियर। 8 बजे से काम है, बहुत हार्ड काम होने वाला है। तो गाइस लाइक द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो। कुछ ऐसा सीन है मेरे यहाँ से, जब मेरा छुट्टी होगा तब दिखाऊंगा। अभी तो खैर 8 बजने वाला है, तो जाता हूँ, मिलता हूँ अंदर। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉक। ओह माय गॉड, क्या ही काम था यार, क्या ही काम था। लिटरली छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया। कल से नहीं जाना है, कल से बिल्कुल नहीं जाना है वो काम पे। इतना ज़्यादा थक गया हो, इतना ज़्यादा थक गया हो ना, आज तक ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम कभी नहीं किया होगा।
मेरे को लगा क्या काम हो सकता है। आई गॉट इन टू अ क्लीनर जॉब। तो मेरे को लगा अच्छा काम से क्या मतलब है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। पर लिटरली आज पता चला, ओ माय गॉड, दोज क्लीनर्स हु वर्क लिटरली, भाई वो लोग को जितना पैसा मिलता है, जो हिसाब से वो लोग काम करते हैं, इट्स नथिंग। मैं गया आज, उन्होंने कहा कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं था और ज़्यादा बिजी नहीं था आज का दिन, पर फिर भी मैं जिस हिसाब से थका हुआ हूँ आज, और मेरा दोस्त दीपक दिल्ली, उसका जिस हिसाब से हालत टाइट है, वो हम ही लोग कह सकते हैं। वैसे काम करके आया तो फिर मेरे में इतना हिम्मत नहीं बचा था कि मैं व्लॉग कर सकूं, तो मैं काम से आया डायरेक्ट घर पे, फिर यहाँ सामान रखा, फिर निशु के वैन पे गया, कुछ देर बैठा वहाँ पे, आइसक्रीम खाया, और फिर अभी ये वहाँ पे ये कुछ सामान कन्वीनियंस स्टोर से लेकर आया मैं, तो अब ये बनाऊँगा यार। क्या ही है यार, क्या ही। खुल जा भाई, खुल जा। और ये लाइट मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे भी लाइट है, तो व्लॉग अच्छा बनेगा। क्या ही था यार, क्या ही था भाई। और मैंने यहाँ पे ये किचन भी थोड़ा सा क्लीन किया हुआ है, वैसे क्लीन ही था, लेकिन ये थोड़ा फॉइल सेट कर दिया है ताकि ख़राब ना हो। टॉकिंग अबाउट द जॉब, क्या ही काम था, मैं बताऊंगा। ये आज मैंने सामान लेकर आया है। लिटरली ये नूडल्स का प्राइस पता है कितना है? 1.3 यूरोस। और ये जैसे वहाँ पे इंडिया में खाता था मैं वाई वाई, तो मेरे को लगता है ये भी ऐसे ही होना चाहिए। ये क्रैब लेग्स है, ये मैंने बहुत देखा हुआ है, ये सोचा कि आज लेट्स ट्राई। और ये कॉर्नफ्लावर है, इसी में डिप करके फ्राई करूँगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 9.5 यूरोस फॉर ओनली दिस मच। 9.5 यूरोस इज़ अराउंड 7 or 800 रुपीज़। सो लेट्स मेक दिस। एंड इसके साथ साथ आज आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि आज का दिन कैसा रहा मेरे लिए। पहले सेट करता हूँ, ये ले लेते हैं। मैंने लिटरली सारा जगह का लाइट ऑन करके रखा है ताकि व्लॉग अच्छा बने। सो लाइट ऑफ कर लेते हैं यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। ओके, ये स्टैंड भी ले लिया मैंने, सेट करते हैं। भाई साहब क्या ही काम था, पता है क्या ही काम था। सबसे पहले मैं गया आज सुबह, सबसे पहले उन्होंने मेरे को दिया एक गम बूट दिया। वो गम बूट भी ऐसा था कि वो गम बूट का भी साइज जो मेरे पैर है उसका साइज का था ही नहीं। मतलब गम बूट दिया उन्होंने मेरे को, और वो गम बूट का साइज था 40 और मेरे पैर का साइज है 42। तो मैंने वो लगा लिया, मेरे को लगा क्या ही होगा यार, क्या ही होगा, ज़्यादा नॉट बैड। क्रैप खाने का मन कर रहा था मेरे को बहुत दिनों से, तो सोचा आज क्रैप ही। वहाँ पे देखा मैंने स्टोर पे, इट वॉज अराउंड 2 यूरोस 50 सेंट्स, तो ले लिया मैंने। ऐसा कुछ है। वहाँ पे मेरे को मिले 2-3 भैया लोग मिले, नेपाली थे। उन्होंने मेरे को कहा, नेपाली में ही बोला उन्होंने मेरे को कि भाई तुम्हें कभी इसका एक्सपीरियंस है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जस्ट अभी ही मेरे को तो कभी ऐसा ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस है ही नहीं, ये ऐसा होता है, मेरे को पता ही नहीं था। कुछ इस टाइप का पैक्ड है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा। तो फिर उन्होंने कहा मेरे को कि एक्सपीरियंस है कि नहीं तुमको? तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो मेरे को फर्स्ट में ही बोले थे बहुत हार्ड होता है काम, बहुत कष्ट है,
बहुत गारो है, गारो मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत हार्ड वर्क है। तो मेरे को लगा अरे यार क्या ही है, क्लीनिंग तो करना पड़ेगा। तो फिर पता चला जब मैंने काम स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने मेरे को वहाँ डिश वॉशिंग मशीन होता है वहाँ पे भेजा, वहीं पे था। तो फिर उसने कहा कि यहाँ पे रहो, सबसे पहले ये सीखो, क्योंकि अभी यहाँ जो आता है जो मेन है वो नहीं है। तो मैं वहाँ गया, तो मैं स्टार्ट किया डिश वॉशिंग। इट वाज डैम इजी, कुछ नहीं करना था, बड़े बड़े ट्रेस थे, बड़े बड़े कुछ कुछ थे, उसको स्टैक करना था और फिर वो मशीन को खोलना था और वहाँ पे रखना था। वो मशीन बाकी का पूरा काम कर रहा था। तो फिर मैं वो कर रहा था। दीपक दिल्ली को मी इन अ मीन टाइम दूसरे जगह लेकर गए, उससे दूसरा काम करवा रहे थे, क्लीनिंग का काम करवा रहे थे। वो जो बड़े बड़े डब्बे थे उसमें हॉट वाटर से स्प्रे करवा रहे थे। तो मेरे को लगा यार क्या काम है इसमें, ये तो दिन भर कर लेंगे। फिर पता चला वो बस स्टार्टिंग का था, स्टार्टिंग का। हम लोग ने 1 घंटे जैसा वो काम किया, लिटरली 1 घंटा किया। हम लोग को लगा, मैं और दीपक दिल्ली खुद से बात कर रहे हैं और हम लोग को लगा कि लिटरली अरे यार हो गया होगा, 2-3 घंटा आराम से हो गया होगा। फिर टाइम देखा, पता चला नहीं भाई अभी तो बस 1 घंटा हो रहा है। ओ माय गॉड, आई एम दीपक दिल्ली बॉस। भाई एक दूसरे को देख रहे थे हम लोग लिटरली। फिर वो हुआ डिश वॉशिंग। जो आदमी है मास्टर जी बोल रहे थे, बांग्लादेश का था वो बंदा, वो आया मास्टर जी और वो था इंचार्ज वो डिश वॉश का। तो फिर वहाँ पे उसने ले लिया वो वाला अपना काम और फिर मेरे को दूसरा जगह भेजा। इतने बर्तन हैं, बोले अब इसे बैठो इसे धो। ओके, मैं सोचा फिर भी अरे यार क्या ही काम है, कर ही लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। तो किया मैंने, वो किया। फिर मेरे को पता चला कि आई वॉज एग्जॉस्टेड, कभी काम ही नहीं किया, पलेर्मो से डायरेक्ट यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ इतना। तो फिर थोड़ा बहुत पता चला कि, और पैर दर्द देने लगा वो बूट के चक्कर में, पैर अलग दर्द दे रहे थे। फिर थोड़ा बहुत करके किया काम, बहुत सारे जगह से ट्रे लेकर आ रहे, बर्तन लेकर आ रहे, हम लोग वहाँ पे बैठ के धो रहे स्पंज से धो रहे, ये कर रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत कस के धोना पड़ता है, थोड़ा बहुत धोना रहता है। मैंने देखा इतना गंदा तरीका से वहाँ पे हो रहा था काम, लाइक कुछ अच्छे से वॉश भी नहीं हो रहा है, सारा कुछ ये था। और मैं आपको बताना भूल गया, वो जो जहाँ पे मैं काम करने गया था आज, वो एक केटरिंग सर्विस है। तो इसका मतलब है कि माल्टा में मतलब लाइक वो वन ऑफ द बिगेस्ट केटरिंग सर्विस है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और हमारे ये प्रोवाइड करते हैं सब जगह को खाना वाना और दूसरा बहुत कुछ। तो हाँ, और बताना भूल गया मैं, उसके बाद एंट्री होती है फ्रिजेस नहीं, थर्मल कुकर बोलते हैं जिसको। इतने बड़े बड़े, बाप रे बाप, इतना बड़ा, ऑलमोस्ट ये फ्रिज का साइज का आधा, और पूरा गर्म है अंदर से। उसे धोना है मेरे को और दीपक दिल्ली को। बाप रे, हम लोगों ने धोया, हल्के में धोया। फिर वो गर्म पानी जब स्प्रे कर रहे थे वो अलग, एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से वो गर्म पानी स्प्रे कर रहे भाई, वो पूरे शरीर में लग रहा है। भले ही हम लोग ने एप्रॉन वो पहना हुआ था, बट फिर भी पानी छीटा पड़ रहा था। अरे यार इतना दिक्कत हो रहा था। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने टाइम कट गया, चलो हुआ। फिर ब्रेक हुआ। फिर हम लोग का एक ये बात अच्छा था कि हम लोग का ब्रेक हुआ तो वहाँ पे खाना था। खाना में फ्रेंच फ्राइज था, स्टाफ फूड्स वर अवेलेबल। फ्रेंच फ्राइज था और चिकन लेग्स थे फ्राइड। तो
हम लोग ने खाया। दीपक दिल्ली को चिकन विकन पसंद नहीं है, वो वेजिटेरियन ही है, कह सकते कि ही इज़ अ वेजिटेरियन। तो वो बस फ्रेंच फ्राइज खाया उसने। फिर मैं तो चिकन मार लिया, नहीं भी बोला तो हम वैसे भी डाई हार्ड चिकन फैन। मैं घर में भी वैसे खाता हूँ और बाहर भी। वहाँ पे एक तो थका हुआ था, मैंने नहीं भी बोला तो 6 या 7 चिकन लेग पीस खा लिया होगा। तो वो खाया, फिर आधे घंटे का रेस्ट था। मेरा ऐसा सीन है कि वहाँ पे ऐसा था कि हम लोग कुछ कुछ देर का रेस्ट ले सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा सीन होता है कि मेरे को रेस्ट लेना पसंद नहीं है। मैं काम अगर करता हूँ तो काम जल्दी जल्दी करके ख़त्म करता हूँ, तो वो सीन था। लेकिन फिर वहाँ जाके पता चला कि नहीं, अगर ऐसा करोगे जल्दी जल्दी काम करोगे तो दूसरा और नया काम मिल जाएगा। ऐसा सीन चल रहा था वहाँ पे। तो फिर जैसे तैसे किया, कुछ देर और किया। डब्बे, कोई कोई डब्बे थे, छोटे 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 डब्बे इतने सारे, वो मशीन के अंदर भी धो रहा था, फिर भी उसका अंदर का ये नहीं निकल रहा था। और मेन चीज़ वहाँ पे जो एक स्मेल थी, ओ माय गॉड, वो स्मेल इतना अनबियरेबल था, इतना अनबियरेबल, इतना अजीब लग रहा था। इट वाज लिटरली, फिर भी लाइक छोड़ो। और मेरा सैलरी था वहाँ पे 5.75 यूरोस था। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज मैंने और दीपक दिल्ली ने डिसाइड किया कि छोड़ो इतना, भले ही हम लोग को लाइक वीकली 50 to 54 आवर्स मिल रहा था, बट ऐसा काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा काम करके लाइक ऐसा नहीं है कि हम लोग को पैसा कमाना ही है, हम लोग के पास कुछ मजबूरी है। इट्स नॉट द केस, हम लोग के पास कुछ मजबूरी नहीं है। हम लोग बस पैसा कमा रहे क्योंकि हमें पैसा चाहिए खर्च करने के लिए इसीलिए हम लोग पैसा कमाने आए हैं। लेकिन ऐसे करके पैसा कमाना कोई सेंस नहीं बनाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि छोड़ देंगे। आज मैं रात में, जिससे मैंने बात किया था, हम लोग का कोऑर्डिनेटर वो पाकिस्तानी लड़का है, तो उससे बता दूंगा मैं, शहराज खान, कि हम लोग कल से नहीं आएंगे। सो वही। और हाँ, फिर दिन में क्या हुआ, दिन के बाद हम लोग ने खाया, वो डब्बे दे रहे थे जो धुल ही नहीं रहे थे। लिटरली 30 या 40 डब्बे होंगे। मैं और दीपक दिल्ली धो रहे थे उससे बैठ के, थोड़ा परेशान। एक तो कमर दर्द दे रहा था, इतना कमर दर्द दे रहा था, अभी भी दर्द दे रहा है कमर, पर फिर भी जैसे तैसे जिंदा हो। तो हुआ वैसे हुआ। लास्ट में हम लोग ने बहुत बहुत मेहनत किया, और लास्ट में जब बंद होने का टाइम आ रहा था तो वो बोलते कि नहीं, अब जाओ देखो कि सब अलग अलग वहाँ पे डिपार्टमेंट्स थे। पेस्ट्री का था, फिर हॉट किचन था, फिर कोल्ड किचन था, फिर पैकेजिंग सेक्शन, क्या था। तो हम लोग को बेसिकली सब जगह कुछ कुछ देर में जाना था और देखना था वहाँ पे कुछ उन्होंने वो यूटेंसिल्स यूज़ करके वहाँ पे गंदे बेसिन में डाला है कि नहीं, और वो हमें कलेक्ट करके वहाँ वॉशिंग एरिया में लेकर आना था। तो वो भी कर रहे थे हम लोग। तो लास्ट में हम लोग ने वो किया, सारा कुछ कलेक्ट किया, फिर धोया होया हम लोग किए। फिर लास्ट में मेरे को 3 कमरे मेरे को झाड़ू तो नहीं, वो साफ करवाया। मैं कभी करता ही नहीं था, घर पे किया मैंने, लेकिन बाहर तो कभी किया ही नहीं। तो आराम से कर रहा था वो, आराम से कर रहा था यार। लिटरली मेरा तो कमर तो लगा कि नहीं, अब तो है ही नहीं। तो फिर वो हुआ, वो किया मैंने, अच्छा चलो किया। फिर लास्ट रूम में जब उन्होंने मेरे को भेजा तो वहाँ पे चल रहा था पैकेजिंग। तो फिर मैं वहाँ वेट करने लगा, तो वेट कर रहा था तो आके बोलता है वहाँ के वो मास्टर जी, बांग्लादेशी गाय, बोला कि खड़े मत बैठो, इनका जल्दी जल्दी हेल्प कर दो पैकेजिंग में, तो तभी जाके तुम्हारा जल्दी जल्दी काम ख़त्म होगा। तो मेरे को लगा हाँ चलो ठीक है, कर ही देते हैं, क्या है, मेरा ही जल्दी होगा। तो मैं बैठा पैकेजिंग में, मस्त पैकेजिंग किया मैंने, इतना स्पीड पैकेजिंग किया ना, इतना स्पीड, वो बस कुछ था ही नहीं। वो
रख रहे थे ऊपर, बंद करना था उसे। मैं पूरा कर रहा, स्पीड में कर रहा, वो अगल बगल के बंदे भी देख रहे, ऐसे करके देख रहे, मेरे को देख के परेशान हो रहे। मैं पूरा तब भी स्पीड में कर रहा हूँ पूरा पैकिंग, क्योंकि मेरे को पता है ना कि अगर इनका काम होगा पहले, उसके बाद ही मेरा काम होना है। तो फिर मैं पूरा स्पीड में कर रहा था, तो वो लोग भी कर रहे थे। फिर लास्ट में वो लोग ने करके गया वहाँ से। फिर मेरे को स्टेशन में पूरा गंदा करके रखे थे वो लोग ने, तो वो स्टेशन मेरे को फिर साफ़ करना पड़ा। फिर जाके साफ़ करना पड़ा मेरे को, फिर नीचे भी एक राउंड मारना पड़ा, झाड़ू वाड़ू मारना पड़ा। मैं आराम से मारा था। मास्टर जी हैरान, आई डोंट नो, शायद आज बकरा ईद है या कुछ ईद है, तो वो लोग बहुत परेशान थे। वो लोग भी लाइक वो मास्टर जी बोल रहे थे जल्दी करो, क्योंकि शायद उन्हें भी निकलना होगा घर के लिए। तो मैं अपने पेस में कर रहा था, तो फिर वो आए, वो करना स्टार्ट किया, गड़ाएं करके पूरा कर दिया उन्होंने। मैं तो अपने स्पीड में कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो नया है ये, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं है। तो फिर उन्होंने हेल्प किया मेरा, और फिर फाइनली काम ख़त्म हुआ। पैकेजिंग डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि मैं ये किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि लो ये चाहिए तो ले लो। तो मैंने एक लिया, छोले चावल थे शायद, छोले तो नहीं, चिकपीस चावल, और गलती से वो भी वहीं छूट गया जल्दी में। पर कोई नहीं, ऐसे ही खराबी होना है। पर काम ख़त्म हुआ, जान में जान आया। हम लोग ने बात किया कि इतना ज़्यादा काम है, तो वो बोलता है हाँ काम तो होता ही है, ऐसे ही काम होता है। मैं और दीपक दिल्ली अपने घर की ओर आए, वो अपना घर चला गया, मैं अपना घर चला गया। तो फिर यही था कुछ सीन। मेन बात ये कि हमें बहुत काम करवाया गया, जिस हिसाब से पैसा मिल रहा था उसके मुकाबले हमें बहुत कम पैसा मिल रहा था, बहुत कम। तो हमें उसे छोड़ना ही बेहतर लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर काम छोड़ देंगे तो हमें और काम नहीं मिलेगा, हमें काम बहुत मिल जाएगा, काम का कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि हमें जाके रेस्टोरेंट सब में पूछना पड़ेगा कोई काम अवेलेबल है या नहीं है। कल वैसे मेरे को बुलाया है एक जगह, मैंने दिया है, क्विकलेट्स करके है, एक रेंटल कंपनी है यहाँ का, तो मे बी वहाँ पे मेरे को काम मिल जाए, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मिल सकता है। और ये भी देखिए रेडी हो गया, इसे मैंने चॉप भी किया आप लोगों के सामने, और इसमें अभी ये कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है, थोड़ा सा सॉल्ट, मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं तो पेपर रहता तो वो भी करता, वो सब किया है। और मस्त बनाएंगे और मस्त खाएंगे, क्योंकि निशु को भी काम से छुट्टी नहीं मिलता है, तो वो भी परेशान हो गई है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप लोग पैसा तो कमाओगे, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाओगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन आपको वो हिसाब का काम भी करना पड़ेगा, काम इतना करना पड़ेगा। मेरे को बाद में समझ में आया कि वो भैया मेरे को क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते थे। यहाँ पे ये पैन सेट कर लिया है, अब इसमें ऑयल डालूँगा, पहले इसे ये हो जाने देते हैं। अगर आप लोगों को भी माल्टा आना है तो आप लोग ट्राई करो। जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है अभी यहाँ पे बहुत, क्योंकि अपने लाइक इंडिया में जो माल्टा का एम्बेसी है उसमें बहुत ज़्यादा ये अभी लंबा लाइन ऑलरेडी है। तो अगर आप लोग अभी का अपॉइंटमेंट लोगे, अभी का, तो आप लोगों को कहीं जाके
दिसंबर मे बी दिसंबर में अपॉइंटमेंट फुल है। सो मैं ये फ्राई करता हूँ गाइस, बहुत थक गया हूँ मैं। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं अगले दिन फिर नया व्लॉग लेकर आऊँगा, कुछ नया इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर लगता है आप लोगों को किसी को ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ ऑल्सो शेयर माई वीडियो विद दोज पीपल। गुड नाइट, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।